पार्वती हो एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, क्या कहने, अरे मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, ओ मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन मैया पार्वती, एक दिन मैया पार्वती, एक दिन मैया पार्वती, एक दिन मैया पार्वती भोले से लगी कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, ओ मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। जय हो। और मैया क्या कहती है, मैंने क्या देखा, मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने सरस्वती को देखा, सब कितना गहना पहन के आती हैं, लेकिन आप हैं कि कभी मुझे बनवाते नहीं। मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, ओ मैंने लक्ष्मी को देखा, मैंने इंद्राणी देखी, तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी, ओ तीनों लोकों में जाकर रानी महारानी देखी, एक से बढ़कर एक सभी, एक से बढ़ के एक सभी, एक से बढ़कर एक सभी, एक से बढ़कर एक सभी आभूषण है पहने, मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। जय हो। आज भगवान भोलेनाथ कुछ देते नहीं, सोई माता पार्वती दूर जाके बैठ जाती नाराज होकर, और जैसी थोड़ा दूर बैठ गई भोले बाबा उठते हैं, समझाते हैं और कहते हैं, अरे देवी क्यों नाराज हो रही हो, इन गहनों में क्या रखा है। बात सुनकर गौरा की भोले ने ये समझाया, बात सुनकर गौरा की भोले ने समझाया, एक अवघड़ दानी के पास ना होती माया, ओ एक अवघड़ दानी के पास होती ना माया। अरे हम तो अवघड़ दानी है देवी, यहाँ पर कुछ लेके नहीं आए, कुछ है नहीं। हाँ? हमारे पास तो यही जो है रुद्राक्ष पहने हैं, और जो हम पहनते वही आपको पहना रहे हैं। आप बड़ी नाराज हो रही हैं। अरे इस सोने में क्या रखा है देवी, ये तो सब बेकार के आभूषण हैं, आप जिद मत करो। जो जैसे रहते हैं उनको, जो जैसे रहते हैं उनको वैसे रहने दो, और मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी सोने के गहने, ओ मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। और माता पार्वती आज भोले बाबा की एक भी बात नहीं सुन रही। नहीं, हमें तो गहने ही चाहिए, बड़ी जिद करने लगी। अब भैया देवी पार्वती नाराज है, भगवान शिव सोचने लगे देवी जी को नाराज भी नहीं करना चाहिए, भैया इनकी इच्छा पूर्ण करनी है। भोले बाबा ने कहा, रे गौरा
तुम नाराज हो रही हो? बोले हाँ, जब तक गहने नहीं मिलेंगे तब तक नाराज रहूंगी। भोले बाबा ने कहा देखो तुम्हें गहना चाहिए ना? बोले हाँ। तो भगवान भोलेनाथ ने भस्म निकाला और भस्म निकाल करके आज गौरा से कहा देखो गौरा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। गौरा ने हाथ बढ़ाया और चुटकी भर भस्म दिया और कहा इसके तौल का सोना जो है लेके आना है। गौरा ने आज चुटकी भर भस्म हाथ में रखा और सोचने लगी इस भस्म में कितना सोना आएगा। ये भोले बाबा क्या हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? इतनी चुटकी भर में क्या सोना आएगा है? सोचने लगी। लेकिन भोले बाबा की महिमा तो जानती ही है। अब ज्यादा कुछ कहा भी नहीं संकोच में और भस्म लेकर के आज जाती हैं कहाँ? कुबेर की तरफ चल देती हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। चुटकी भर भस्मी लेकर कुबेर के पास है जाना। और चुटकी भर भस्मी लेकर कुबेर के पास है जाना। वहाँ से इसके जितना तौल के सोना लाना। वहाँ से इसके जितना तौल कर सोना लाना। और सोचती हुई जा रही गौरा मैया चुटकी भर में क्या होगा? 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 ये सोच रही मन में मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी सोने के गहने। ओ मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। ओ मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। जय हो। और जानते हैं और आज गौरा जी कुबेर के पास पहुंची। कुबेर ने जब देखा तो खड़े होकर गौरा माता को प्रणाम किया। अरे मैया आप यहाँ क्यों आई? क्या कारण है? आज मैया ने कहा अरे कुबेर ये भोले बाबा ने भस्म दिया है तो इसके तौल के बराबर सोना दे दे। बोले मैया इस भस्म की क्या जरूरत है? सब भोले बाबा का ही तो है, जितना चाहिए उतना सोना ले जाओ। मैया बोली नहीं, केवल इसके बराबर तौल का ही मैं सोना चाहूंगा। जिद कर ली। सोई कुबेर ने आज एक पलड़े पर भस्म रखा और दूसरे पलड़े पर सोना रख रहे हैं। और ध्यान देना, बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक पलड़े पर सोना एक पर भस्मी डाली। ओ एक पलड़े पर सोना एक पर भस्मी डाली। एक पलड़े पर सोना एक पर भस्मी डाली। ओ एक पलड़े पर सोना एक पर भस्मी डाली। वहाँ से सोन रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। ओ सोन रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। सोन रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। सोन रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। हुआ खजाना खाली कुबेर का। 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 शिवा बचा घर में मुझको भी बाबा मुझको भी गढ़वा तो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। हाँ मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। और जैसी ही
आज गौरा माँ देख रही हैं कुबेर ने अपने महल का पूरा खजाना खाली कर दिया, लेकिन अभी भी जो चुटकी भर भस्म है उसका पलड़ा भारी है। जो भारी होता है नीचे होता है, जो हल्का होता है ऊपर होता है। और जैसे ही भस्म का पलड़ा नीचे जमीन पर है, मैया ने देखा कुबेर के पसीना छूट गया, सारा खजाना खाली हो गया। मैया ने कहा एक काम कर बाप कुबेर, तो मेरी भस्म दे दे मुझे। है अपनी भस्म ले लेती है गौरा, और भस्म ले करके अपने मस्तक में लगाया, और मस्तक में लगा के भोले बाबा की ओर जलती हैं। भोले बाबा ने जब देखा गौरा को, खाली हाथ आ रही है गौरा, भस्म लगी है माथे पर, भोले बाबा ने पूछा अरे देवी कुबेर के पास से सोना नहीं लाई? आज गौरा क्या बोलती हैं? गौरा कहती भोले बाबा से, देख भस्मी की माया खुली गौरा की आंखें। ओ देख भस्मी की माया खुली गौरा की आंखें। माथे पे भस्म लगाई बोली भोले से आके। माथे पर दूध लगाई बोली भोले से आके। क्यों जाऊं औरों के खजाना, क्यों जाऊं औरों के खजाना, क्यों जाऊं औरों के खजाना, क्यों जाऊं औरों के खजाना। खजाना है घर में। मेरे घर में तो बोरों में खजाना भरा पड़ा है भस्म। चुटकी भर भस्म में पूरे त्रैलोक का सोना चढ़ गया, और मेरे घर में तो बोरों में भरा है। मुझे और खजाने की जरूरत नहीं है, भरा है मेरे घर में। हो मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको मत गढ़वाना मेरे भोले सोने के गहने। मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। और मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। ओ एक दिन मैया पार्वती, ओ एक दिन मैया पार्वती से लगी गहने। स्वामी अब क्या कहती हैं? पहले दूसरी बात थी, मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। ओ मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। ओ मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। मुझको मत गढ़वाना मेरे स्वामी सोने के गहने। बोलिए शंकर भगवान की।